Good evening, Namaskar. Today we will discuss colonialism and the countryside. इसका पार्ट सेकंड है. Important questions एग्जाम में जो आपका जो 12th क्लास के हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी लेसन से कौन से आएंगे इस आज हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो का पहले एक पार्ट बन चुका है, दूसरा एक पार्ट है, तीसरा वीडियो और होगा. ठीक है, इसी में आज 2-3 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे. ये सबसे पहले हमें देखना संथाल्स और पहाड़िया, ये दोनों जातियों में, दोनों ट्राइबल्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. संथाल्स हमेशा, जैसे संथाल्स है हमेशा से, संथाल्स ब्रिटिश का खास थे अंग्रेजों का, और पहाड़ियास बहुत बड़ा खास. तो देखिए पहाड़ियास है, ये राजमहल हिल्स के पास रहते थे. ये फॉरेस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही प्रेफर करते. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह में कुछ दिन पेड़ पौधे काट देते हैं, वहाँ पर जला देते हैं, इसके बाद शॉर्ट टाइम क्रॉप्स करते हैं, वो 4-5 साल के बाद छोड़ देते हैं, फिर 18-19-20 साल के लिए छोड़ देते हैं, जो ताकि उसमें दोबारा जंगल बन जाए. इसमें बहुत सारे नुकसान हमने आपको बताया. तो पहाड़िया से सबसे अच्छा ब्रिटिश के खास लोग थे, वेरी मच क्लोज टू ब्रिटिश. ब्रिटिश के बहुत बड़ा खास लोग थे. स्टार्टिंग में वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रेफर किया, लेकिन फिर भी वो अपने फिर अंग्रेजों को बड़ा खास थे. लेकिन संथाल ऐसा नहीं था. संथाल जाति, संथाल रिबेलियन इंडिया में हुआ. इसका कारण है संथालों की जमीन को दमिन ई कॉक कहते हैं. संथाल का दमिन ई कॉक, ये संथालों के जो डेमोक्रेटेड एरिया जो इनके लिए सेटलमेंट दिया गया है, तो ये इनको ये बताया गया सेटलर प्रेजेंस थे, वो वहाँ रहे. और 1855 से 56 के बीच में वहाँ संथाल रेबेलियन ब्रिटिश के विरोध में विद्रोह हुआ है. इन्हें इसका रीजन क्या क्या है इनको समझ में आ गया. कुछ दिन के बाद ये समझ में आ गया इनका जमीन से धीरे धीरे अंग्रेज ले जा रहे हैं. तो दमिन को हमें ही सेट कर दिया गया. दमिन को एक पर्टिकुलर जगह संथाल जातियों के लिए खेती करने के लिए अंग्रेजों ने दिया. दमिन को कहते हैं. ये राजमहल हिल्स का फुट साइड पे, जो बिल्कुल भी नीचे हिस्से में इन पहाड़ी जातियों, संथाल जातियों को रखा गया. और इसको समझ में आ गया इसका कारण क्या है. संथाल रिबेलियन के कारण है. इसे धीरे धीरे उसको समझ में आ गया, कल्टीवेशन में कर दिया गया. तो पहाड़ी जाति जो संथाल जाति बिल्कुल पसंद ना करते, लेकिन फिर भी इसे ऐसे फोर्स करवा दिया, फूड क्रॉप के जगह में कैश क्रॉप पैदा करवाने के लिए इसे मजबूर किया गया. दूसरा है उन्हीं के जमीन के ऊपर दमिन को जो दे रहा है उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया. तीसरा देखिए डिक्कू है, मनी लेंडर को डिक्कू कहते हैं. ट्राइबल्स लोग डिक्कू कहते हैं. डिक्कू मींस मनी लेंडर, ये पैसा ब्याज में देने वाले मनी लेंडर है. ईसाई धर्म को जो प्रचार करने वाले और अंग्रेज लोग हैं, नॉन ट्राइबल्स को इन लोगों ने डिक्कू कहते. डिक्कू, तो डिक्कुओं का ये काम है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो संथाल से पैसा ले लिया, कुछ दिन के बाद उनको ब्याज देने के लिए फिर उधार देना पड़ गया. ठीक है. दूसरा है इन लोगों ने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पे, बेलगाम और बहादुरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक संथाल परगाना ही बना दिया, संथालों के लिए एक जिला बना दिया है. ये है इसका मेन रीजन. अब इसके बारे में फ्रांसिस बुकनान नाम का अंग्रेज अधिकारी, तो इसने बताया, फ्रांसिस बुकनान ये बताया. तो देखिए फ्रांसिस बुकनान हैमिल्टन, सबका पूरा नाम है फ्रांसिस बुकनान हैमिल्टन. ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉई हैं. ये नेचुरल रिसोर्सेज के, तो कंपनी इसको ये सर्वे किया है कैसे कैसे कंपनी इसको ड्यूटी जिम्मेदारी दी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. फ्रांसिस बुकनान हैमिल्टन को ये जिम्मेदारी दिया गया, भाई तुम ये देखो कंपनी को कहाँ से ट्राइबल एरिया में से नेचुरल रिसोर्सेज कैसे लेके आना है.
तो इसने लैंड सर्वे कर दिया गया और वहाँ से जियोलॉजी के हेल्प जियोलॉजिस्ट के साथ और जियोग्राफिस्ट के साथ जियोलॉजी से सब मिलकर इसने वहाँ बोटानिस्ट सभी ऐसे ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए साइंटिस्टों के साथ इसने वहाँ सर्वे किया है और कैसे कैसे किया, डिफरेंट लेयर सोइल टेस्ट किया है, किस किस चीज़ का वहाँ क्या क्या चीज़ में इसने ये पहचान लिया, आयरन और पहचान लिया, माइका पहचान लिया वहाँ ज़मीन में। ये आपका जो एरिया बताया आपका बिरहम है और आपका ये दोनों जगह पे बहुत सारे जो डिपॉजिट मिला इनको फ्रांसिस बुकनान को, इसे बहुत सारे चीज़ें मिल गई। इसी के अंदर क्या क्या मिल गया, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर है आजकल झारखंड जो है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका इलाका है, संदाल परगाना बना दिया ब्रिटिश ने, ग्रानाइट मिल गया और साल्ट पेट्री नाम का चीज मिल गया, बहुत सारे आयरन और मिल गए। ये सब चीज वहाँ माइनिंग इनको इसलिए करवाया गया। ठीक है, अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए आप, कुछ समय के बाद जमींदारों से जमीन छीनना शुरू कर दी। जैसे वर्धमान का जो ऑक्शन जो अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों ने बहुत सारे ऑक्शन जो नीलामी करवा के जमीन छीन लिया और उसे बचाने की अंग्रेजों से जो नीलामी से बचने के लिए जो यहाँ का जमींदारों ने कुछ चीज़ें बना दिया। तो क्या किया है, कुछ सबसे पहले जमींदारों ने अपना जमीन बचाने के लिए फिक्शियस सेल्स बना, फिक्शियस सेल दूसरे के नाम में बेचना शुरू कर दिया, अपने छेले चपाटरों को दे दिया फिक्शियस सेल्स, और अपने आदमी से खरीदवा के, मान लो मेरे जमीन है मैंने अपने बेटे को दे दिया, उसने खरीद दिया तो टेक्निकली वो मेरा रहेगा। इसी प्रकार जो वर्धमान के राजा ने भी ये काम किया है। दूसरा जमींदारों ने फीमेल मेंबर्स के नाम में ट्रांसफर कर देते हैं। फीमेल मेंबर्स को ट्रांसफर करने में क्या होता है, ये अंग्रेजों का रूल है और गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है। गवर्नमेंट जो लेडीज के नाम में प्रॉपर्टी होता है, अंग्रेजों के नियम ये था, लेडीज के नाम में प्रॉपर्टी है उसे आसानी से छीनना मना है। आज भी देखो फाइनेंसर है, फाइनेंसर अगर किसी गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए लेडीज के नाम में खरीदो, इतने आसानी से छीन ना सके, रूल है इसमें, अंग्रेजों के रूल है आज भी। और लठियालों से पिटवा दिया। ये लठियाल मैंने बताया इसका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे पुराने जमाने में। ये जमींदारों ने अपने साथ ऐसे जो लंबे चौड़े आदमी को रखते थे लाठी लेके, वो जिसको विरोधी पार्टी को पिटवा देते लठियालों से। तो जमींदार रोड ऑक्शन दे वर अटैक्ड द लठियाल फॉर्मर जमींदार। तो पुराना जो भी जमीन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑक्शन में जो नीलामी करते हैं, नीलामी के जो साइड में पहुंच जाते हैं अपने लठियाल लेके, जो खरीदने के आते उसे पीट के भगा देते थे लठियाल। तो तीन तरीके ने जो जमींदारों ने अपनी जमीन को अपने पास रखने के तरीके, पहले क्या किया, फिक्शियस सेल्स कर दिया है। फिक्शियस सेल्स मीन्स अपना जमीन वैसे अपने चेले चपाटों को बेच दिया है फिक्शियस सेल्स से। सेकंड क्या है, अपना जमींदारी पूरा अपने घर के फीमेल मेंबर्स के नाम में ट्रांसफर कर दिया ताकि इसमें गवर्नमेंट हमला करे। तीसरा क्या होता है, लठियालों के साथ ले जाते हैं, लठियाल एंड दे अटैक द ऑक्शन साइट। ऑक्शन में जाके वहाँ जितना भी लोग ऑक्शन में बैठे रहते हैं उन्हें सबको पिटवा के भगा देते हैं। ठीक है, तो रॉयल्टी रायोट में पेसेंस से रॉयल्टी मतलब जो रायोट जितना भी जो पेसेंस है वो ये जमींदारों से बड़ा समझौता किया, उनका रॉयल्टी मिल गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमें आज देखना है, दामिन-गोफ मैंने बताया, दोबारा आपको मैं दामिन-गोफ बता दूंगा आज, दामिन-गोफ और बता कि फिफ्थ रिपोर्ट कल समझा दूंगा। दामिन-गोफ के लैंड फुटिकल प्राइमर प्रोवाइड संदार्स इन 1832। ये दामिन-गोफ का मतलब है 1832 में संधाल को ब्रिटिश ने दिया है। 1832 में संधाल जाति को, ट्राइबल को ब्रिटिश ने 1832 में जो इलाका दिया खेती करने के लिए, उसे दामिन-गोफ कहते हैं। और ये केवल संधाल और ट्राइबल की जमीन माना गया। आज भी और ट्राइबल की जमीन एक जनरल कास्ट का आदमी आज भी ना ले सके, ट्राइबल्स के नाम में कर दिया। दामिन-गोफ का मतलब है जो 1832 में ब्रिटिश ने संधाल जाति शेड्यूल ट्राइब को अपना जमीन के रूप में दिया गया। और ये लोग क्या करते हैं, प्लाउ एग्रीकल्चर, इसे सेटल्ड फार्मर्स के रूप में रखा गया। प्लाउ एग्रीकल्चर जोतना, जमीन में जोतना है। ठीक है, और ये इलाका केवल दिया है
कल्टीवेट फिर फर्स्ट 10 years को दे दिया, ठीक। और संदान दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ एरिया वाज क्लियर्ड, कल्टीवेट विद इन फर्स्ट 10 years। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, सर्वे किया है जमीन को और मैपिंग करके, मैं प्याज भी है, आप अपने जमीन के कागज देखो, उसी का सर्वे नंबर भी है। ये आपका तहसील में एक खसरा फाइल नाम का किताब है, वो पटवारी के पास है, वो जमीन का जो नक्शा है, मैपिंग है, उसी में रोड कितना, जमीन इसमें कितना नक्शा है, किसका जमीन आगे पीछे या चारों तरफ से किसका जमीन है, रोड है या कुआ है, सब चीज़ के बारे में जानकारी इसमें मिल जाती है। तो बाउंड्री पिलर बना दिया इन्हें, जो चकबंदी आप लोग कहते हैं, बाउंड्री पिलर बना दिया। और ये बिल्कुल दुनिया से अलग कर दिया। जमीन इको 1832 में अंग्रेजों ने संदार जनजातियों के लिए दिया गया, उनसे वहाँ सेटल एग्रीकल्चर करने के लिए कह दिया गया, उन्हें पूरा बाउंड्री करवा, मीन से ये पूरा बाउंड्री वगैरह करवा के दिया गया, इसका बाहर जाने ना दिया, वहाँ खेती करवा, फोर्सफुली करवा दिया गया और इसे पूरा दुनिया से अलग करवा दिया गया। तो 40 विलेज इसके अंदर थे। ये आपका केवल इसी के अंदर जो 40 संदार फैमिली था, 1851 के समय तक 1437 संदार विलेज बन गए, ठीक है। तो कल हम आपको कुछ इस चैप्टर का कुछ डिटेल क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कल समझाते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सर पीटर सर।